जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें शहर बोकारो में जो आपकी स्टील प्लांट में वैकेंसी है आपका यहाँ पे अटेंडेंट टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 85 पोस्ट दी गई है। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 58 साल आपकी एज लिमिट जो है मांगी गई है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। 4 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये, SC ST के लिए, PWD के लिए 100 रुपये दी गई है। तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। उसका मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आप अपना डाल सकते हैं। नीचे दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर खुद का ही लगाना होगा। एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है आपको दोबारा डाल के। उसका कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपको देखिए इस तरीके से डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। एंड जो आपका @ के बाद आता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। नीचे आपको सारी मेल लिखनी होगी जो आपकी मेल है। एंड नीचे कैप्चा कोड दिखाई देगा वो डाल देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। एंड आई कंफर्म दैट माय फोटो इज वैलिड। एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कहेंगे माय फोटो, आपका सिग्नेचर जो है वैलिड है तो वो क्लिक कर लेना है। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहीं पूछता है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, EWS किससे बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड पूछता है 40% आपका जो है विकलांग सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका नीचे आपको दिखाई देगा अगर आप विकलांग हैं तो आपको अगर राइटर की जरूरत है तो आप राइटर के लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड पूछता है रीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो वो आपको डाल देना है। एंड नीचे आपको दिखाई देगा माइनॉरिटी कम्युनिटी अल्पसंख्यक। देखिए हिंदू के अलावा मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सारे अल्पसंख्यक हैं। बाकी आपका हिंदू आपका यहाँ पे नो करना है। अगर हिंदू है तो नो करना है, बाकी कोई अदर धर्म से है तो आपको यस करना होगा। उसके बाद आपको 1984 में कोई युद्ध में शहीद हुआ था तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही पूछता है एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देंगे। SSIL में आप कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, एम्प्लॉय है तो अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर, एक ही एग्जाम सेंटर है तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एंड पूछता है आपको आपका जो है ना आपको मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आप जुड़वा बहन भाई तो नहीं हो, जुड़वा बहन भाई है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देना। एंड पूछता है मैरिड है या अनमैरिड है तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है आपका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, ठीक है। उसका नीचे आपको दिखाई देगा आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं वो एड्रेस आपको डालना होगा। हाउस नंबर, गली नंबर, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डाल देना है। आपके एरिया का पिन कोड क्या है, राज्य सेलेक्ट करने के बाद एरिया का पिन कोड डाल देना है। वही होता है आपका जो है करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है GST, तो आप GST किस एड्रेस पर कटवाना चाहते हो वो कोई भी सिलेक्ट कर ले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको वैलिडेट और डिटेल कर लेना, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाए, गलती होगा तो कोई रेड जो है हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वहीं आपको पूछता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड पूछता है आपका जो डिग्री है किस स्ट्रीम से है, साइंस है, आर्ट है जैसे, तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने का पूछा परसेंटेज कितना है, किस डेट में पास हुआ, डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ है तो वही यहाँ पर आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपने किस बोर्ड से पास किया है तो वो आपको डालना होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से थे तो वो आपको लिखना होगा। एंड पूछा है किस डेट में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है। डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। उसका ग्रेजुएशन है, PG है, कोई और भी कोर्स है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दें। अगर आप 10th
हैं तो 10th ही कर सकते हैं। वही पूछता है हैव यू कंप्लीट अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिनिमम 1 ईयर, तो आपको अगर 1 ईयर ट्रेनिंग की आपने हिस्ट्री प्लांट का तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। वही पूछता है डू यू होल्ड ए नेशनल अप्रेंटिस NAC इश्यू बाय वोमेटिंग ट्रेनिंग, तो आपका जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होल्ड पे है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको पूछता है यहाँ पर आपका एंड ट्रेड, तो आपको ट्रेड जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा किस ट्रेड से आपने किया है। वहीं पूछता है नेम और एड्रेस आपका अप्रेंटिस के लिए किस प्लान से किया है, NCVT कितने साल का कोर्स था, वो आपको डालना कितना परसेंटेज है, किस ईयर में पास किया है। ट्रेनिंग नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसका पूछता है प्रेजेंट वर्किंग आपने कहीं कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। प्रेजेंट वर्किंग कर रहे हैं तो आपको पूछता है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, तो आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालना होगा, किस एम्प्लॉयर के थ्रू कार्य कर रहे हैं, किस पद पे आप जो है काम कर रहे हैं, तो वो आपको डालना होगा। एंड आप जिस तरीके से आपको यहाँ पर पूछता है आपने कब काम स्टार्ट किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका कब से कब तक आपको वो दिखाई नेचर ऑफ द ड्यूटी कैसे, नेचर कैसा था आपका ड्यूटी पे, तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपको पूछता है लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी है, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश है, पढ़ना लिखना बोलना आता है, संस्कृत है, तो वो आपको पढ़ना लिखना आता है, तो वो आपको डाल देना है। एंड वैलिडेट और डिटेल करके आप अपना डाटा चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको पहली बात तो क्या है, ये वोकेशनल आपको कोर्स होना चाहिए, तो ये आपका कंपलसरी मांग रहा है, तो वो आपको कंपलसरी देने होंगे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली ये देने के बाद आपको दोबारा से वैलिडेट और डिटेल करेंगे, तो कोई गलती दिखा रहा है तो आपको फिर से चेक करना होगा। देखिए गलती दिखाता है तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये भरने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा, तो आपको फॉर्म चेक कर लेना है, सही है तो आपको आई एग्री करके आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। कोई गलती है तो आपको बैक करना होगा एंड आप सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही आपको एकदम अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद कोई भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वहीं आपको क्या है यहाँ पे लेफ्ट थंब आपका अपलोड करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या है लेफ्ट थंब अपलोड कर देना है, तो अपलोड करेंगे। लेकिन देखिए आपका थंबनेल जो है आपका थंब अच्छा दिखना चाहिए। वहीं आपको दिखाई देगा हैंड डिक्लेरेशन, तो हैंड डिक्लेरेशन आपको क्या है गूगल पर दिखाई देते हैं आई, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। हियर डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ड्यू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वेल रिक्वायरमेंट। तो जिस तरीके का डॉक्यूमेंट मांगा गया बिल्कुल सही है, तो आपको ये आपको लिख के अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन हैंड डिक्लेरेशन आप अपलोड कर देंगे। तो हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा NCVT सर्टिफिकेट। तो जो आपने NCVT अप्रेंटिस किया है 1 साल का, तो या जितने का भी है वो आपको यहाँ पर NCVT सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो PDF में मांग रहा है तो आपको PDF में NCVT सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड, तो जो आपको कैप्चा कोड दिखाया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड आपका जो पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।